Good morning, my dear student. I hope you will be fine with your family. And today we read topic article writing. What? Article writing. First of all, we know what is article. Article writing is an expressive way to present ideas and suggestion on a particular topic. मतलब अपनी सजेशन देना या अपने व्यू को रखना, दैट इज़ कॉल्ड आर्टिकल राइटिंग. आर्टिकल राइटिंग comprise logical ideas, pros and cons, and correct sequence that include the sensitive and a sensible introduction heading towards through provoking ending. मतलब आर्टिकल जो भी हो, जो टॉपिक हो, उस टॉपिक पे हम अपनी आइडियाज़ देते हैं, अपने थॉट्स को लिखते हैं. किस में लिखते हैं? मैगज़ीन. मगर बेसिकली आर्टिकल जो है मैगज़ीन वगैरह में लिखी जाती है. जो अट्रैक्टिव होना चाहिए, रीडर को अट्रैक्ट करने वाले सेंटेंसेस उसमें यूज होने चाहिए, और मोस्ट इम्पोर्टेंट कि फैक्चुअल होना चाहिए, राइट होना चाहिए. Article writing include an expression of concentrate ideas and not just verbosity. The appropriate way to proceed towards writing an article is to क्या क्या होना चाहिए उसमें. First, consider the various aspects of the given topic thoroughly. जो टॉपिक है उसके बारे में अच्छी तरह से जानें. Next, all the information might be collect that one might have read either on the same topic in the newspaper or one may have heard of it through friends and family. जिस टॉपिक पे भी लिखे उसके बारे में न्यूज़पेपर या कहीं से भी जो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग सोर्स हो, फ्रेंड हो, रिलेटिव हो, उससे पूरी तरह से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके. ऑफ ऑल दिस इन्फॉर्मेशन इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द स्टूडेंट टू डिसर्न द रिलेवेंट एंड यूज़ इट सुटेबली. जो भी इंफॉर्मेशन है उसे सही तरीके से यूज़ करें. आर्टिकल आर जनरली रिटन इन द थर्ड पर्सन के लिए लिखा जाता है. सेंटीमेंट ऑफ द ऑडियंस मस्ट बी केप्ट इन माइंड. जो ऑडियंस यानी ऑडियंस जो पढ़ने वाले हैं उनके सेंटीमेंट को भी माइंड में रखना चाहिए. क्या क्या मेन पॉइंट्स होते हैं उसमें? Tips for effective article writing. The title comes at the top में टाइटल आना चाहिए. यूज़ कैची टाइटल टू गेट पीपल इंटरेस्ट. अट्रैक्टिव टाइटल होना चाहिए. द सब्जेक्ट मैटर इज डिवाइडेड अमॉन्ग 3 सब हेड. 3 मेन पार्ट में डिवाइड होता है. ब्रीफ इंट्रोडक्शन यानी छोटा उसका इंट्रोडक्शन होना चाहिए. Ask direct question to get the reader's attention. Use opinion adverb to introduce your point. अपने पॉइंट को इंट्रोड्यूस करने के लिए उसको बोलते हैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन स्टार्टिंग में. देन बॉडी जो भी उसमें लिखना है. शुड कंप्रोमाइज ऑफ कॉज इफेक्ट टाइप्स प्रेजेंट स्टेट ऑफ थिंग्स सपोर्टिंग डाटा गिव अ रियल लाइफ एग्जाम्पल और टॉक अबाउट पर्सनल एक्सपीरियंस. यानी कॉज क्या है, इफेक्ट क्या है, टाइप्स उसमें क्या किस तरह का टॉपिक है, वो प्रेजेंट स्टेट ऑफ थिंग उस चीज़ की, उस टॉपिक की, उस चीज़ की अभी कंडीशन क्या है, उसके सपोर्ट में आप जो आपने फैक्चुअल डाटा कलेक्ट किया है वो. देन अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस भी उसमें हम बता सकते हैं. कंक्लूजन कवर रिमाइंड्स सजेशन पर्सनल ऑब्जर्वेशन प्रेडिक्शन फॉलोड बाय द फाइनल वर्ड. कंक्लूजन में क्या एंड करने के लिए आप निष्कर्ष में आप अपना ओपिनियन दे सकते हैं कि ये ऐसे हो सकता है, सजेशन दे सकते हैं. ओके, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी होती है आर्टिकल लिखने के लिए. ओके, बेसिकली आर्टिकल जो होता है न्यूज़पेपर वगैरह में, मैगज़ीन वगैरह में लिखी जाती है किसी टॉपिक पे या कोई टॉपिक दी जाती है. ठीक है. नाउ यू हैव टू राइट. क्वेश्चन लिखेंगे. राइट एन आर्टिकल ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग गिवन
क्लोज इन 100 and 150 वर्ड्स। टॉपिक है इन्वायरमेंट एंड इट्स एंड। ओके, यहाँ से आप ये सारे क्वेश्चन के ही पार्ट हैं। ये हेडिंग आप इन्वायरमेंट एंड इट्स एंड यहाँ पे लिखेंगे। ओके, इन्वायरमेंट एंड इट्स एंड यहाँ लिखने के बाद स्टार्ट करेंगे। द मोस्ट यूनिक इन्वायरमेंट से स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक राइट डाउन करेंगे आप। ठीक है, इसके अलावा ये तो एक एग्जाम्पल के रूप में है, पेज नंबर आप 140 पे देख लेंगे। इसके अलावा भी आप ट्राई कर सकते हैं कोई भी टॉपिक लेके शॉर्ट पैराग्राफ के रूप में। ओके, गॉट इट? एंड ऑल्सो यू हैव टू ट्रांसलेट इट। ओके, ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस डेली किया करें आप लोग और मुझे सेंड किया करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।